नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम स्वस्थ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ खेत में सुबह सुबह, क्योंकि धूप कम है इसलिए, और कुछ करेंगे खेत में कुछ काम। तो चलिए, फिर मम्मी पहले चली गई है। मम्मी 1-1.5 घंटा पहले चली गई है, क्योंकि उनको खेत में बहुत ज़्यादा काम था। तो चलो फिर देखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में। हमारा एक अपना खेत है, वहाँ पे मम्मी ने हल्दी बो रखी थी। अब हल्दी जब निकाल दी है तो वहाँ मम्मी ऐसे गुड़ाई कर रही है, मतलब जो घास वास है उसको निकाल रही है। तो सुबह सुबह उठ के मम्मी ने इसलिए बोला क्योंकि सुबह होता है ठंड, इसलिए ठंड के लिए मम्मी ने कहा कि अभी मौसम बहुत ठंडा है तो एक काम करना, तो आ जाना थोड़ी बहुत ठंड में, क्योंकि काम हो जाता है। अगर इंसान धूप में काम करेगा तो थकेगा भी और गर्मी भी होगी। तो इसीलिए सुबह सुबह हम आ गए हैं अपने खेत में। तो आप इस खेत को कहते हैं भंडार। इसको भंडार इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बहुत, मतलब जैसे हम लोग पहले प्याज वगैरह भी बोते थे, वो भी होता था, तो इसलिए इसको भंडार कहते हैं। हम पहले यहाँ से ना, मतलब मम्मी लोग बहुत प्याज वगैरह बोती थी, तो बोने के बाद ना वो खेत से ही बिक जाता था, इतना प्याज होता था हमारा। कम से कम हमने 3-4 हज़ार का प्याज बेच रखा है इस खेत से, और इसका नाम है भंडार। तो आपको ऑब्वियसली से पता होगा भंडार किसको कहते हैं, जहाँ अनाज बहुत ज़्यादा होता है या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं भंडार। तो मम्मी तो आ रखी है, मम्मी के साथ मैं क्यों आई हूँ अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे है मम्मी मेरी। मम्मी मम्मी क्या कर रहे हो आप? गाइस वो है मेरी बुआ। मैंने देखा ही नहीं आपको, मैंने देखा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है बुआ, मैंने देखा ही नहीं उधर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पड़ गई है मुझे बुआ की डांट, क्योंकि मैंने एक्चुअली में सच में मैंने बुआ को नहीं देखा था, तो बुआ डांट पड़ गई, बुआ ने डांट दी मुझे। बुआ नमस्ते, साक्षात दंडवत प्रणाम। बस मस्त मस्त है एकदम। क्या कर रहे हो? तो आपने क्या बोल रखा? मिर्ची उन्होंने लगा रखी है मिर्ची। तभी तो वो कह रही है ढमड़ू एक तो होने का मतलब ये है कि कमर टेढ़ी हो गई है। ठीक देखो गाइस, तो कुछ ऐसे बोते हैं मिर्ची, और इन पे डालना पड़ता है पानी, जो हमारी बुआ की मेहनत है, देख सकते हो। सुन दो मेरी खैरी, दो मेरा दुख, खोलो यानू दागड़िया, कख मेला लो यानू गैल्या, वे सुन दो मेरी खैरी, गण दो मेरा दुख। मुझे लगता है बुआ को भी एक YouTube चैनल खोल देना चाहिए, क्योंकि अगर बुआ भी YouTube चैनल खोलेंगी तो बुआ भी ग्रोथ करेगी, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे गुड़ाई कर रहे हो। ये तो समय है बाबा, कर रहे हैं, हो जाएगी बारिश। हिसुर नहीं, हिसुर हिसुर। तो गाइस यहाँ पे ये है हिस्सर, हमारे यहाँ इसको हिसूर बोलते हैं, हिसूर बोलते हैं। आपको मैं दिखाऊंगी अभी। गाइस ये है खीरे का पौधा, गढ़वाली वो बोलते हैं लगलू। हाँ, कद्दू का पेड़। अब कहाँ पे? हाँ, कद्दू का पौधा जिसको बोलते हैं गढ़वाली में लगलू। देखो कैसे किस तरीके से पानी डालते हैं यहाँ पे। आपको बुआ दिखाएगी। डालते हैं गुड़ाई का, अभी बुआ ने गुड़ाई की, फ्रेश गुड़ाई है इसलिए पानी भी अच्छे से जाएगा। अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ना, ये पौधे टूटेंगे नहीं। ठीक है, पौधे नहीं तोड़ने चाहिए ना। तो क्या पता धूप क्या करती है, पर अपनी हिसाब से तोड़ना नहीं है इनको। हाँ ठीक है, मतलब तो गाइस मैं आ गई हूँ हिसूर के पेड़ के सामने। पहले तो ये हिसूर बहुत लाल होते थे, रेड होते थे, ऑरेंज टाइप में, बट अभी पानी अच्छे से नहीं है तो शायद इस वजह से। बट मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होते हैं। और गाइस ये देखो चेरी टमाटो, हमारे यहाँ इनको घरिया टमाटर बोलते हैं, और इंग्लिश वर्जन इज चेरी टमाटो। एंड ये बहुत अभी ग्रीन हो रखा है, बट ये खट्टा होता है खाने में, ये विनेगर का काम करता है। हमारे यहाँ विनेगर नहीं डाला जाता किसी भी खाने में, प्याज को डाल दो, टमाटर, ये हो गया खट्टा। ठीक है गाइस, देन उसके बाद अभी मैं आपको क्या दिखाने वाली थी, हिसूर।
हाँ, और ऐसे देखिए, ये होते हैं हिसूर। खाने में बहुत मीठे होते हैं, बट अगर आप इनको तोड़ोगे तो कांटे भी हाथ में चुभेंगे। मैंने बहुत खाए हैं यहाँ के हिसूर। ये पूरा पेड़ उसी का ही है, ये मतलब बहुत सालों से है हमारे। एक और होता है बेरीज, जिनको हम कहते हैं किनगोड़, वो यहाँ है नहीं, उनको धूप में नहीं खाते क्योंकि उससे होता है पेट दर्द। इनको भी धूप में नहीं खाते हैं, जब ये गर्म हो जाते हैं इनको नहीं खाते क्योंकि पेट दर्द होता है, इसलिए ठंडों में है तो ठंड में खा लो। काफुल का वर्जन कह लेंगे इसको। काफुल का वर्जन बताऊँ क्यों? क्योंकि इसमें बस वो बीज नहीं होता है, बाकी तो उसी तरह होता है काफुल की तरह। और ये ऐसा लगता है बेलों में, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे तो फिर भी इस बार कम हो रखे हैं, नहीं तो पिछले टाइम बहुत ज़्यादा थे। मैं मम्मी के साथ ज़्यादा इसीलिए आती थी, काम करने के लिए तो यही आती थी, ये काम करने के लिए आती थी यहाँ खाने के। ये वो चीज़ है जिसको देख के सभी लोग डरते हैं, क्योंकि इसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कुमर। और कुमर अगर एक बार कपड़ों में चिपक गया तो फिर निकालना मुश्किल होता है, बट ये तो निकल जाता है। हाँ हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। तो गाइस, बुआ हमारी बहुत अच्छा गाना गाती है। आपको पता है, टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, जैसे पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती वैसे टैलेंट की भी कोई उम्र नहीं होती। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर उनको उनके टीनेजर में कहीं मौका मिलता तो शायद बुआ आज पता नहीं कहाँ से कहाँ रहती। तो यही होता है, किसी को मौका नहीं मिलता और किसी को मौका मिलता है तो वो उस मौके का सही तरीके से यूज़ नहीं करता। बट हमारी बुआ बहुत ज़्यादा टैलेंट है उनमें, घर भी वो बहुत अच्छे से संभालती हैं। उनका फैशन, उनका आप ड्रेसिंग सेंस देखोगे वो भी उनका बहुत अच्छा है। मतलब वो लगती नहीं है कि बुआ गाँव में रहती होंगी, तो सब कुछ सही है। तो ये जो कुम्र है ये पेन भी करता है और ये कपड़ों में चिपक जाएगा तो निकलता नहीं है। इससे और गंदा होता है असूज का महीने का कुम्र, जिसको हम कहते हैं लिच्चा कुम्र। सबको पता होगा लिच्चा कुम्र किसे कहते हैं, तो वो यहाँ पे है नहीं तो मैं आपको दिखाती। दोस्तों, सुबह 7:30 बजे हमारे भाभी लोग घास लेने के लिए चली गई हैं ऊपर डांडा जंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी भाभी लोग हमारे यहाँ पलखुंडू कहते हैं, घास को स्टोर करने के लिए जो पेड़ पे लगाया जाता है उसको कहते हैं पलखुंडू। तो उसका घास लेके आ रही है भाभी लोग। हेलो हेलो, यहाँ पे देखिए टैलेंट देखिए ये देखिए आप टैलेंट देखिए, वो हिंगोस जिससे हम घास निकालते हैं उसको भी वो साथ में लेके आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं हिंगोस। देखिए, कोई अभी तक उठा नहीं होगा मेरे जैसे, कोई घास लेने भी चले गए और कई लोगों ने गुडाई भी कर दी और बुआ ने तो पानी भी डाल दिया मिर्चियों में, है ना मम्मी? मम्मी आप क्या कर रही हो एक डाली के साथ? अरंडी जिसका बनता है तेल, बट यहाँ इतना नॉलेज नहीं है लोगों को, तो इसलिए मतलब यहाँ इतना यूज़ में नहीं आता। बट आप देखोगे ये नदी के हर किनारे में है, यहाँ पे वहाँ पे देखिए आप, वहाँ पे है, उधर भी है। तो सबसे मेन जिस काम के लिए मम्मी मुझे लेके आ रखी है, जिसके लिए मैं आ रखी हूँ, वो है ये। अब ये क्या है बताते हैं। दोस्तों, तो ये है बेड़ू। पहले हम इसको बहुत खाते हैं जब ये पक जाता है पूरा, बट इससे ना हमारी जीभ पे छीजन हो जाती है। गर्म होता है ना बॉडी के लिए, तो इसलिए जीभ में छीजन हो जाती है। तो कुछ भी चीज़ खाओ तो फिर ना बहुत ज़्यादा मिर्ची वगैरह लगती थी, इसलिए इसको भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जिसकी मैं बात कर रही थी, किनगोड़, इसमें लगा नहीं है बट लगाया लगा है। ये बहुत छोटे हैं और ये होते हैं बहुत खट्टे, बट कई होते हैं बड़े बड़े से, तो मीठे मीठे बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। पूरा ना मतलब इंसान पता है क्या करते थे इनको, जैसे मतलब ऐसे खाओ, देखो मैं बता देती हूँ, इसको ऐसे तोड़ो और इससे निकलता है लाल, देखिए। तो हम कहते थे खून निकल गया, खून निकल गया, मम्मी लोग डर जाते थे। मम्मी बात कर रहे हैं।
ये है यहाँ पे देखिए, लोग अब खेतों के मतलब घर से लेके जाने के बजाय यहाँ पे गोबर इकट्ठा कर रहे हैं और यहाँ पे सुखा रहे हैं, देन खेतों में डाल रहे हैं। और मम्मी कह रही हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ढेर था गोबर का, जब हमारी गाय थी तो मैं सुबह सुबह यहीं डालने के लिए आती थी। और ये है हमारी भाभी के ढेर, यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर उन्होंने घास डाल रखी पर अंदर जो है वो गोबर है। अभी आप मम्मी भरेंगी यहाँ पे, देखना। ये दुपट्टी करके बिछाई मम्मी ने, दुपट्टी कहते हैं मतलब आधा हिस्सा उधर से और ये पूरा, और ऐसे करके बिछाया। गठड़ी सी बांध दी, मतलब गठड़ी सी, गढ़वाले में कहते हैं फंचू। नहीं है ना मम्मी गोबर, तो भाभी का भी घास ही घास है, बट इट्स ओके, ठीक है, खाद के लिए इतना भी सही है। गाइस ओ शिट, इनके अंदर मधुमक्खी रहती थी। एक बार मेरा हाथ भी कटा था जब मैं स्कूल टाइम में थी, मैंने हाथ ऐसे कर दिया था और मेरा हाथ कट गया था, मतलब डंक मार दिया था मधुमक्खी ने, मेरा हाथ पूरा सूज गया था। यहाँ पे मम्मी ने कर ली है मेरी गोबर की गठड़ी तैयार। फंचू मोलो फंचू। मम्मी को अपने पुराने दिन याद आ गए मम्मी। ओके गाइस बाय, मैं जा रही हूँ वहाँ पे। मम्मी दिखाओ उधर, उधर के लिए करो, वहाँ पे चलो, इधर दिखाओ आप। ओके बाय बाय, चल बंद कर दिया। एक हो गया, 2 3 और एक छोटा मम्मी लेके आई है 4। ओके, अभी एक ताई लोगों को वहां से भी लेके आ जाएंगे, 5 हो जाएगा। फिर अच्छे से ना एकदम घना घना डाल देंगे। गाइस ये पक्का मेरी मम्मी का होगा, पक्का। मम्मी तेरा बटो हमको तो रुपये छीने मैं इनका गाड़ी तो हम पूरे छाओ ये खाओ, ये फोन का तो देखा लापरवाही का नतीजा। तो यहाँ पे सारा गोबर वगैरह उठा के लेके आने के बाद हमने पूरे खेत में इसको घना घना तरीके से डाल दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे खेत में, और मेरे सारे हाथ गोबर से ही हो गए थे, पैर में भी एकदम धूल मिट्टी हो गई थी और धूप भी ज़्यादा हो गई थी। तो इसके बाद हम ये सारा काम करके मैं निकल गई थी घर के लिए। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर फूफू के साथ मैं कुछ बात करी थी जो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम शो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने इसमें वॉल्यूम कम कर दिया और वीडियो भी फास्ट कर दी क्योंकि बहुत लॉन्ग हो रहा था। 3 लगी छाता हमको एक दिन एक ठीक ठीक। गाइस मैं एक और लेके आ गई हूँ। वैसे तो पूरा खेत हो गया है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा खेत हमने कवर कर लिया। जहाँ पे मेरे हाथ दिखे, बट इसको भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये थोड़ा मतलब घास ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, गोबर इसमें कम है। चलो फिर करते हैं अपना काम और इसके बाद जाएंगे हम घर। चलो फिर यहाँ पे कर लिया है हमने सारा काम, आप देख सकते हैं। और मैं निकल रही हूँ घर के लिए क्योंकि धूप भी बहुत हो गई है और मार्केट से कुछ सामान लेके भी जाना है, तो इसलिए मैं निकल गई हूँ घर। ये है ऊपर वाला रास्ता जहाँ से हमने ऊपर जाना है। यहाँ पे गधेरा वगैरह आप देख सकते हैं, नाला ही बोलेंगे वैसे तो। उसके बाद ताई ने बुलाया तो थोड़ा सा मैं ताई लोगों के घर गई थी, ज़्यादा नहीं रुकी, थोड़ा ही रुकी क्योंकि उसके बाद मम्मी आ गई थी। देन उसके बाद मैं जल्दी घर आने के बाद मैं पहुंच गई घर में और मैंने खोला ताला वगैरह। और मैंने सबसे पहले धोए पैर क्योंकि मेरे पैर बहुत गंदे हो रखे थे, क्योंकि गोबर ही गोबर लग रखा था सारे पैर में, इसलिए। देन उसके बाद खाया मैंने पपाया, और पपाया खाने के बाद पी मैंने छाछ, थोड़ी देर बाद पी छाछ। छाछ खाने के बाद आप देख सकते हैं। अब हम तैयार करेंगे कड़ी, पर पहले उससे पहले हम चावल जो है वो कुकर में रख देंगे भिगोने के लिए। कुछ स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। मैं बना रही हूँ कड़ी, मैंने पहले भी बोला था। तो मैं जो कड़ी बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ खीरे वाली कड़ी, खीरा वाली कड़ी। तो ये रहा हमारा खीरा जिसको हम काट करके डालेंगे। मैं बताती हूँ कैसे करके बनाना है। तो अभी हम लोग हमेशा कड़ी में और तड़का लगाते हैं। एक्चुअली में मम्मी ने गैस नीचे से बंद रखा। हम लोग हमेशा कड़ी में या
कद्दू की सब्जी में हमेशा मेथी का तड़का लगा। तो गाइस ये है घर की मेथी। मैंने डाली लहसुन, प्याज जब हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद डालेंगे हम पुदीना, वैसे कढ़ी में टमाटर नहीं पड़ता बट मैं फिर भी टमाटर डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, अभी टमाटर डालेंगे। इसको 30 सेकंड पकने के बाद हम इसमें डालेंगे कढ़ी, जो हमने बैटर तैयार किया है उसको डालेंगे। अब हम कढ़ी को खूब घुमाएंगे कि ताकि बेसन के जो है वो गोले ना हो कहीं पे, ताकि कढ़ी सही से बन जाए। अब हम इसका ना बॉईल होने का वेट करेंगे, देन उसके बाद हम इसमें खीरा ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो बॉईल आना स्टार्ट हो गया है और ये मैंने खीरा जो है वो ग्राइंड किया है, कद्दूकस में कस लिया है। अब हम ना इसको हल्के से इसकी हेल्प से डालेंगे ताकि छींटे ना आए। मैंने मैक्सिमम 1 खीरा लिया है, छोटा वाला, तो इससे ना थोड़ी कढ़ी थिक भी हो जाती है और खीरे का ना टेस्ट बहुत अलग आता है। मस्ट ट्राई, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना अपने घर में, बहुत अच्छा बनता है। ये मेरी दोस्त ने मुझे एक्चुअली में बताया था खीरे वाली कढ़ी के बारे में। तो दोस्तों हम इसको करीब 15 मिनट बाद बंद कर देंगे, क्योंकि कढ़ी जितनी ज़्यादा उबलेगी उतना ज़्यादा उसमें टेस्ट आएगा, क्योंकि उसमें खीरा भी पड़ा हुआ है, तो खीरा भी उतना ही टेस्ट देगा जितना देर वो उबलेगा। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो गया है सुबह से, तो आज का वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके बाय, थैंक यू सो मच।